अगर चिकन का रेट 200 रुपये किलो है तो 150 रुपये में कितना चिकन मिलेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तीन तरीका देखने वाले हैं और वो भी सबसे आसान। ठीक है, तो चलिए पहला तरीका इसका समझते हैं। पहले तरीके में क्या है, तो देखिए इसका जो भाव दिया हुआ है वो रेट या भाव कितना है, 200 रुपए किलो है। कितना है, 200 रुपए किलो। इसका मतलब अगर हम 200 देंगे तो ये हमें 1 केजी चिकन मिलेगा। अब यहाँ पर इसी चीज को अगर हम लोग फ्रेंड्स समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 200 रुपए में मिल रहा है 1 किलो, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 रुपए में मिलेगा 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, देखिए हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए यहां पर 150 रुपए में कितना मिलेगा चिकन, ये हमको निकालना है। तो यहां पर आप बताइए, जब 200 रुपए का 1000 ग्राम है तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 100 रुपए का कितना मिलेगा, तो इसका भी आधा कर देंगे। तो 1000 ग्राम का आधा कितना होगा, 500 ग्राम। और एक बार फिर से अगर हम इसका भी आधा कर दें, हम आपसे पूछें तो बताइए 50 रुपए का कितना मिलेगा, तो 500 का भी आप आधा कर देंगे और बताएंगे 250 ग्राम। अब आपको 150 रुपए का चाहिए तो आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 100 और 50 हो गए 150 रुपए और यहाँ हो जाएंगे 500 और 250, 750 ग्राम। तो देखा आपने कितने आसानी से हमारा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, आइए दूसरा तरीका इसका समझते हैं। तो दूसरा तरीका भी ऐसा ही है। दूसरे तरीके में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे एक। देखिए 200 रुपए का 1000 ग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 रुपए में मिलते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहां से हम 0 हटाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 ग्राम और ये दशमलव आगे खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 20 रुपए। इसके बाद यहां से फिर से एक 0 हटेगा तो ये हो जाएगा 10 ग्राम और ये दशमलव फिर से आगे खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रुपए। और यहां पर अगर ये 0 फिर से हटाएंगे तो दशमलव फिर से आगे चला जाएगा और यहां हो जाएगा 0.20 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो देखिए दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता है, बस इसको इसलिए लगाया गया है कि यहाँ से 0 हम हटा रहे हैं और ये दशमलव आगे की तरफ खिसकता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको और वीडियोस देखेंगे तो आप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो देखिए 200 में मिल रहे हैं कितने, 1000 ग्राम। 0 हट गए तो 20 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 100 ग्राम। 2 रुपए में मिलेंगे 10 ग्राम और 20 पैसे में मिलेंगे 1 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को चाहिए 150 रुपए का, कितना मिलेगा, 20 रुपए में आ रहे हैं 100 ग्राम। तो अब हमको सोचना है कि ये इसमें कितनी बार 20 रुपए आएगा। तो 20 सत्ते होगा 140, 20 सत्ते 140, यानी कि 700 ग्राम तो ऐसे ही हो गए 140 रुपए के। और यहाँ पर अगर हम इसका आधा कर दे तो 10 रुपए का ये हो जाएगा 50 ग्राम। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 150 रुपए में आएंगे 750 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा हम लोग तरीका देखने जा रहे हैं। तीसरे तरीके में हम कैलकुलेटर एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर एंट्री में हमें यही ध्यान देना होता है कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, जो हमारा एंटर करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना पूछा गया है, तो कितना मतलब ग्राम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कितना ग्राम पूछा गया है, यानी कि मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ पर जब ये मात्रा पूछी गई है तो मात्रा के लिए जो भी भाव बताया जाए इसमें से मात्रा आपको सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मात्रा सबसे पहले हम एंटर करेंगे। ठीक है,
मात्रा का मतलब 1 केजी, क्यों? क्योंकि हमें अक्सर भाव 1 केजी का ही बताया जाता है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, यहाँ भाव के हम रुपए एंटर करेंगे और यहाँ गुणा लगाएंगे और यहाँ जितने भी रुपए का हमको चाहिए वो एंटर करेंगे। फटाफट से हमें इसकी प्राइस, इसका दाम मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपए किलो है, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 एंटर करते हैं। इसके बाद डिवाइड लगा के इसका भाव 200 रुपए है 1 किलो का, तो यहाँ 200 एंटर करते हैं। इसके बाद गुणा लगाते हैं। अब यहाँ पर हमको चाहिए 150 रुपए का, तो यहाँ पर हम 150 यानी कि 150 रुपए एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.75। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मात्रा यानी कि केजी ग्राम की अगर बात है तो हम हमेशा दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, रुपए पैसे में अगर बात की जा रही है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक, और अगर ग्राम किलोग्राम की बात की जा रही है तो दशमलव के बाद 3 अंक तक। तो यहाँ पर तीसरा अंक नहीं है, अपने से 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से दशमलव के आगे होता है केजी, तो यहाँ तो 0 केजी है और यहाँ पर होता है ग्राम। तो यहाँ पर देखिए कितने, 150 में कितना मिलेगा, 750 ग्राम। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज जो आपके बहुत काम आते हैं।